अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज दावे किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अगर वो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में दखल नहीं देते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। First 10 months I ended 8 wars, including Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अच्छा, अब इन्होंने क्या जरा सुनो। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो मर चुके होते, मारे जाते अगर मैं जंग न रुकवाता। मगर सोचिए आज जुमे कल क्या कहा ट्रंप ने जी, तो मेरे ख्याल में वेरी सीरियस डेवलपमेंट में, और हमें भी बड़ी केयरफुली हमें हमारा रिस्पांस टू दीज डेवलपमेंट्स सोचना पड़ेगा। और इस बार तो बहुत बड़े मंच पर क्रेडिट लिया है। इस बार तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज दावा तक किया है। बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 35 मिलियन लोगों ने माना कि अगर मैं भारत पाक युद्ध में ना घुसता तो वहां के पीएम मारे जाते। स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान उन्होंने ही बचाई है, ये ऑपरेशन सिंदूर में मारे जा सकते थे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। तो आई डोंट नो अब आगे ये क्या करेंगे। अब हमारा मसला ये है कि हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप को। तो ओनली टाइम विल टेल, वक्त ही बता सकता है कि ट्रंप साहब जो है ना वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोस्तों इस समय लिटरली पाकिस्तानी एनालिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हैं और एक तरह से सन्नाटा है, क्योंकि यही पाकिस्तानी मीडिया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके ऊपर ट्रंप के द्वारा लगातार सीज फायर का क्रेडिट लेना और साथ ही बाद में यह भी क्लेम करते जाना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें इतने नंबर्स जहाज गिरे थे, जिसके बाद तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने यह डिक्लेयर ही कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, भारत को घुटने पिला दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ट्रंप ने गिरने वाले जहाज़ों की संख्या भी बढ़ाते गया और 5 से अब तो 11 जहाज गिरने की बात कर दी, जिसमें इंटरेस्टिंगली ट्रंप ने यह नहीं बताया कि किस देश के जहाज गिरे थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रंप गिरने वाले जहाज़ों की संख्या बढ़ाता गया वैसे वैसे कई पाकिस्तानी यह सोचने पे मजबूर हो गए कि कहीं ट्रंप पाकिस्तान का काट तो नहीं रहा, मजे तो नहीं ले रहा है। और अब ट्रंप का जो लेटेस्ट बयान आया है उसने तो पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इस बयान में ट्रंप ने जो तो कहा ही कहा पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पे, जिसे सुन पाकिस्तानी शॉक्ड हैं। और इंटरेस्टिंगली इस बार ट्रंप ने युद्ध में गिरने वाले जहाज़ों के बारे में कोई बात भी नहीं की। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्पीच की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किया है और उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे जो है ना वो एक बात कर दी है। अच्छा, वो जब से जंग शुरू हुई है इंडिया पाकिस्तान की, रोजाना इंडिया को कहते थे इतने जहाज गिरे, इतने जहाज गिरे, आज उन्होंने पाकिस्तान की तरफ बात कर दी। अच्छा, इंडियंस तो इनको सीरियस नहीं लेते, वो कहते हैं जी ये तो हमारे खिलाफ बातें करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी इनकी डील नहीं हुई। और क्योंकि इंडिया ये समझता है कि एक तो इनसे हमारी डील नहीं हुई इकोनॉमिक, दूसरा सैंक्शंस लगा दी, तीसरा जब इंडिया ने और पाकिस्तान की जंग हुई तो उस जंग में इन्होंने इंडियंस ने माना ही नहीं कि अमेरिका का कोई किरदार था, अमेरिका का कोई किरदार था, तो उन्होंने माना नहीं, जिसकी वजह से वो कहते हैं पायना है जड़ा ना साड़ा दे खिलाफ है। अच्छा, अब इन्होंने क्या जरा सुनो। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो मर चुके होते, मारे जाते अगर मैं जंग ना रुकवाता। तो वो मेरा ख्याल है इसके पीछे भी एक लॉजिक है, स्टोरी है, मैं उसका हिंट आपको दे सकता हूँ, बाकी मैं उस पर नहीं जाऊंगा अब, ठीक है। कि ये पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट क्या दी है इन्होंने, कि रोज इंडिया के बारे में स्टेटमेंट देते थे, आज पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दी है, इसकी वजह। लेकिन पहले सुने कि ट्रंप साहब कहते क्या। Stronger. My first 10 months I ended 8 wars. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. तो वो कहते जी पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो मारे जाते अगर मैं ना होता। तो अब पाकिस्तान ने इतना कहा तो वो समझ रहे हैं ये कि उल्टा तो नहीं समझ गए कि पाकिस्तान ही डर रहा था, ठीक है ना, कि जिससे सीज़फायर हो। हालांकि जो स्टोरी थी, ओरिजिनल स्टोरी जो उस वक्त सारी होती थी वो तो यही थी ना कि यार वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ये चीज को समझता था कि जी हम तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को मानते थे, हम ये नहीं कहते कि उसने सीज फायर नहीं कराया। इंडियंस क्या कहते थे, वो कहते थे उन्होंने कुछ कहा कि यही नहीं। ट्रंप साहब उनके फिर पीछे पड़ गए इस चीज के, अच्छा ताड़ी ऐसी दी तैसी, तुसी मेरी गल नहीं मानते। और मैं तो सिर्फ एक मेरे पास लॉजिक है, इंडियंस कहते हैं सीज फायर नहीं कराया
ओके नहीं कराया। मैं सिर्फ ये कहता हूं 3 पार्टीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड अमेरिका। डायरेक्ट पार्टीज कौन है? पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया। जब सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है तो सबसे पहले ट्वीट आती है ट्रम्प की कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो। ये स्टेटमेंट आ गई है। ये स्टेटमेंट अमेरिका ने जारी कर दी। ठीक अगले 30 मिनट सेकंड या 1 मिनट बाद पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी। ठीक हो गया, 2 हो गए। तीसरे नंबर पे इंडिया के विक्रम मिश्री साहब 15 मिनट बाद आई थिंक मीडिया पे आए। उन्होंने स्टेटमेंट जारी नहीं की, उन्होंने आगे वो बात की। तो अमेरिका का किरदार तो था, लेकिन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं कोई किरदार नहीं है, ये है ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो ओनली टाइम विल टेल, वक्त ही बता सकता है कि ट्रम्प साहब जो है ना वो किस डायरेक्शन में चल पड़े। ट्रम्प साहब जो है वो किस डायरेक्शन में चल पड़े। मुझे तो कम से कम यही नजर आता है कि ट्रम्प साहब की डायरेक्शन क्या होनी है। ये मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट एन इजी थिंग, ये ज़हन में रखिएगा। डायरेक्शन दाएं बाएं सज्जे खब्बे हो सकती है। मैं इतना अंडरस्टैंड करता हूं कि इंडियन मीडिया के लिए आज ये जो ट्रम्प साहब ने बातें की हैं ना, ये थोड़ी सी उनके लिए दे आर म्यूजिक टू देयर ईयर्स। अब शायद बहुत सारे लोग इंडिया में ये भी समझ रहे होंगे कि शायद हमारा मुश्किल वक्त खत्म हो गया। जैसे वो जयशंकर साहब, भारत के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ट्रम्प इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ट्रम्प इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। और मैं ज़ाती तौर पर ये बिलीव करता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज़ आती रहती है तो इट इज़ वेरी वो अजीब सी सिचुएशन होगी। दूसरी बातें जो है ना वो थोड़ी समझने वाली हैं कि देखें जो वहाँ पे बातें हुई हैं बोर्ड ऑफ पीस पे, वहाँ पे पाकिस्तान ने क्या कमिटमेंट की है? कोई कमिटमेंट नहीं की, ना पैसों की कमिटमेंट की, ना फौजियों की कमिटमेंट की। तो आगे से आप अंदाजा लगा लें कि इफ वी आर इन द बोर्ड ऑफ पीस, तो अब देखने की जरूरत ये है कि बोर्ड ऑफ पीस में तो हम हैं, लेकिन हम वहां डिलीवर क्या करेंगे? क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि थैंक यू अमेरिका, ठीक है जी, थैंक यू अमेरिका, ठीक है जनाब। और The Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. जी, तो ये थे डोनाल्ड ट्रम्प जो बार बार दावा कर रहे थे कि उन्होंने ही जंग रुकवाई है और अगर ना रुकवाते तो 35 मिलियन लोगों की जाने जा सकती थी। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका भी लपेट दिया इस बार, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कह दिया कि जी उनकी भी जान जा सकती थी। यानी कि हमारे यहाँ जो है जिस तरह से अटैक्स हुए हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है या हो सकता था। इस किस्म की बातें भी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपनी तरफ से बातें किए जा रहे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रम्प से पंगा कौन ले। आप तो जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट होने के साथ साथ आजकल हमारी तारीफें भी कर रहे हैं, और हमें तो जैसे जाना ही होता है, कभी वर्ल्ड बैंक तो कभी IMF तो